बट स्टिल गॉड गिव, अपना बेस्ट हमें दिया। पर खुदा ने तो बहुत कुछ ऐसा किया है कि वो डिजर्व करता है कि जब हम कुछ दें तो क्या दें, खुदावंद को बेस्ट दें। आमेन, आमेन, हालेलुया। जीसस क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट इज गॉड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस? क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हमसे? हमारा बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। आवर सेकंड बेस्ट डज नॉट ऑनर गॉड। आवर सेकंड बेस्ट डज नॉट ऑनर गॉड। जब मेरी कोर्ट बैटल चल रही थी बच्चों की कस्टडी के लिए, सो आई वॉज इन द कोर्ट। जज बैठा हुआ है, इधर जॉली है, मैं हूं और लोग बैठे हुए हैं। तो जॉली ने जज से कहा, बच्चों की बात हो रही है, बच्चों का मामला है। और जॉली ने जज से कहा, आप इस मोनिका से पूछें कि इसकी जिंदगी में नंबर 1 कौन है? क्या इसकी जिंदगी में जीसस नंबर 1 है या बच्चे नंबर 1 हैं? अब उन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला जज के सामने। अगर मैं कहूं कि जीसस नंबर 1 है तो जज यहां की दुनिया कहेगी इस मां के लिए तो बच्चे पहले नंबर पे नहीं हैं। अगर मैं कहती हूं बच्चे नंबर 1 है तो मैं यीशु के आगे मैं झूठी पड़ जाती हूं कि यीशु, मैं आपको हमेशा, आई विल ऑलवेज कीप यू नंबर 1। मेरी आंखों के सामने मुझे पता था कि मेरे जवाब पे बहुत कुछ टिका है। जैसे ही मैं कहूंगी कि जीसस नंबर 1 है तो क्या होने वाला है? पर मैं आई लव जीसस, जिसने अपने लहू का आखिरी कतरा तक हमारे लिए बहा दिया। He gave me the courage. होली स्पिरिट ने मुझे वो करेज दिया कि मैं वहां पे खड़े होके बेस्ट जवाब दे सकूं कि जीसस इज नंबर 1 इन माय लाइफ। हालेलुया। पर जैसे ही ये जवाब मेरे मुंह से आया तो जॉली कहते, ये देखें जज, शी डजंट इवन लव हर चिल्ड्रन एज नंबर 1। इसके लिए तो इसके बच्चे भी नंबर 1 नहीं है। ये कैसी मां है? जज ने दुनिया की चीजें देखते हुए अपना फैसला किया और बच्चे जॉली के पास चले गए। पर खुदावंद को जब हम अपना बेस्ट दे देते हैं, खुदावंद ने वो एड्रियन जैसे छोटे बच्चे से लेके 80 साल तक की मां बना दिया। आमीन, हालेलुया। जीसस को अपनी जिंदगी के हर मौके में नंबर 1 रखें। जब हम यीशु को, when you'll keep God number 1, you will be never last. आप हमेशा यीशु के साथ, आप भी आगे नंबर 1 रहेंगे। Amen. जो बेस्ट you will give to God, that best will come back to you multifold. Hallelujah. Hallelujah. 2 weeks पहले, one of the Thursdays को जब मैं कलाम शेयर करती हूँ रात को, तो ये इक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 10 मेरी आंखों के सामने आया। एंड दिस वर्स हैज शेकन मी फॉर लास्ट 2 weeks। मैं कुछ और बाइबल में पढ़ ही नहीं सकी क्योंकि मैं इसी में आई एम सो मच इन्वॉल्व इन दिस वर्स, बिकॉज इस वर्स ने मुझे शेक कर दिया। इस वर्स को हम पढ़ेंगे। इक्लेसियास्टिस है, वाइस की किताब, वाइस है उपदेशक, चैप्टर 9 वर्स 10। राहुल अगर पढ़ेंगे,
whatever your hands finds to do, do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol, to which you are going. राहुल पढ़ेंगे हम इसको. जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है. जो भी कुछ करने का मौका जब मिलता है तो हमें क्या करना है? हमें उसको बेस्ट करना है. क्योंकि क्या लिखा? शियोल में जहां पे तू जा रहा है वहां पे ना तेरी नॉलेज, ना विजडम, ना वो पैसा, ना कोई चीज वहां पे काम आएगी. तो ये जो सब चीजें हैं वो इस वक्त के लिए हैं. इस वर्ष ने मुझे क्यों शेक किया? बिकॉज उसके बाद मेरी और ये सोच गहरी हो गई कि काउंटडाउन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. हर दिन के साथ, with every passing day, we are near to our last day. हर दिन के साथ हमारी मौत का वक्त जो है, हमारी आखिरी सांस का जो वक्त है, हम उसके नजदीक आ रहे हैं. हर दिन के साथ, दिन छोड़ें, हर पल के साथ. एज ऑफ राइट नाउ जो हम बैठे हैं, वक्त जाता जा रहा है और हम अपनी एंड के करीब आ रहे हैं. ये काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्टेड है. तो हमें ये नहीं पता कि हमारी जिंदगी की जो नीडल है किस जगह है. क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैं तो अभी यहां पे हूं, बड़े दिन पड़े हैं जिंदगी के? कैन एनीबडी से? क्या आप में से कोई कह सकता है कि मैं कहां पे हूं? नो वन कैन से, बिकॉज ये जो काउंटडाउन स्टार्टेड है आखिरी सांस का, किसी को नहीं पता कि कब वो आखिरी सांस आ जाए. जब आखिरी सांस का पता ही नहीं, तो बेस्ट देने का जो टाइम है, दैट इज राइट नाउ. जब मैं कल ऑनलाइन देख रही थी, कुछ ऐसे प्रीचर्स हैं जो पुलपिट पे कलाम देते देते ही आखिरी सांस उनकी चली गई. आई सॉ दिस प्रीचर, वो यीशु के नाम से बड़े जोश से प्रीच कर रहे हैं, और जैसे ही कलाम खत्म हुआ, एंड देयर इज नॉट वन, देयर आर मैनी, वो कुर्सी पे बैठे, ही कोलैप्स्ड, और लोगों ने शायद सोचा कि पवित्र आत्मा से भर गए और गिर गए, पर वो आखिरी सांस थी उनकी. एंड आई डिजायर द सेम थिंग कि आखिरी सांस जाए तो यहीं पे, इसी पुलपिट पे ऐसे ही चली जाए. दैट इज माई हार्ट्स डिजायर टू. अगर खुदावंद मेरी मान ले, सुन ले, तो ये पता ही नहीं वो डिजायर रखी है, वो वक्त शायद अभी ना हो. तो मुझे जो अपना बेस्ट देना है, इफ आई हैव टू गिव माई बेस्ट टू गॉड, वो कौन सा वक्त है? अगला संडे नहीं है, वो राइट नाउ है, अब है. जो आपने सोची है उसका वक्त अब है. नाउ इज द टाइम जब हम अपनी जिंदगी की तरफ देखेंगे. मैंने पहले कहा, हम अपने साथ वाले की नहीं, हम अपनी जिंदगी की तरफ देखेंगे. एंड रिमेंबर, वो जो सैंड की हमने ये देखी, हमारी जो काउंट डाउन है हमारी जिंदगी का, हमें नहीं पता हमारा कौन से लेवल पे हम खड़े हैं, हमें नहीं पता. जब नहीं पता और ये भी सर्टेन है कि जाना है, तो करना क्या है हमें? हम अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं. अपनी जिंदगी की तरफ अगर देखें कि कैसी वर्शिप हम खुदावंद को देते हैं, what kind of worship we offer to God. Just imagine, जब वर्शिप हो रही है और
मिलियंस ऑफ फरिश्ते क्या कर रहे हैं? वो खुदावंद की प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। और अगर मुझे पता है कि मेरे पास वक्त बस इतना ही है, तो मुझे अपनी बेस्ट वर्शिप कब देनी है? राइट नाउ। उस वक्त हमें नहीं देखना कि किस तरह से कोई मुझे देख रहा है, कैसे मैं हाथ उठाऊं, हाउ शुड आई वर्शिप। गिव योर बेस्ट वर्शिप टू गॉड, क्योंकि शायद यही वर्शिप, इसके बाद वैसी वर्शिप का मौका ना मिले। जब वर्शिप करनी है, मेरा बड़ा दिल, आई एम सो ब्लेस्ड कि हमारा दुआ का घर ऐसे हाथ उठा के सजदों में जा के खुदा की वर्शिप करता है, क्योंकि ऐसे ही वर्शिप चाहिए खुदा को रूह और सच्चाई की वर्शिप चाहिए। उसको खाली जबान की नहीं चाहिए, रूह और सच्चाई। कम इन द, अगर पाक रूह कहता है कि तू घुटनों के बला, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, नील डाउन इन फ्रंट ऑफ गॉड। जब होली स्पिरिट कहता तो लेट जा सजदे में, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। जब पाक रूह कहता नाच खुदा के सामने, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, क्योंकि शायद यही बेस्ट देने का वक्त हो। एवरी मोमेंट जब भी खुदावंद के हजूर में आए, अपना बेस्ट खुदावंद को दें। अमरजीत जी आज ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, ही वॉज हियर। हम अभी फॉर 4-5 संडेज वो वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं, आईसीयू में हैं। क्या उनकी बॉडी और हमारी बॉडी में कुछ फर्क है? एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन एनी टाइम। गॉड वॉन्ट्स योर बेस्ट बिकॉज ही डिजर्व्स द बेस्ट। उसने जब अपना बेस्ट सैक्रिफाइस हमारे लिए किया, अपने बेटे का, तो हमें क्या देना है? हर मोमेंट में खुदावंद को अपना बेस्ट देना है।